एक बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितने नंबर्स पे इस बार मिलेगी, ये चर्चा का विषय है। न सिर्फ बच्चे, इवन पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर वो फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो ये डिसाइड करेंगे कि एमबीबीएस सीट किन बच्चों को मिलेगी और किन बच्चों को नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि एमबीबीएस की सीट्स होती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक वो सीट्स जो टोटली गवर्नमेंटेड है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस सीट्स जिनकी फीस कम है और जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरी वो सीट्स जो कि सेमी गवर्नमेंट है, जिनकी फीस गवर्नमेंट से ज़्यादा है लेकिन प्राइवेट से कम है। और तीसरी वो सीट्स जो कि प्राइवेट है, डीम्ड कॉलेजेस आते हैं, जिनकी फीस ज़्यादा है। अब बच्चों की कैटेगरी भी ऐसी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपर मिडिल में आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, जिनके पेरेंट्स कैपेबल हैं उनको किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस कराने में। टोटल लगभग 135,000 समथिंग सीट्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं आप, क्योंकि अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं आया है, बट 135,000 आप मान के चलिए, एक राउंड फिगर। और टोटल जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है वो अप्रॉक्सीमेट 64,000 है, यानी 64,000 एमबीबीएस सीट्स हैं गवर्नमेंट की। अब ये जो सीट्स हैं वो डिवाइड्स होती हैं कैटेगरी वाइज। कुछ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कुछ ओबीसी, फिर ओबीसी एनसीएल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी, और फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड। ये अलग अलग जो डिविजन्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं बच्चों को कि एमबीबीएस कितने नंबर पे मिलेगा। इसके साथ में आपकी रिजल्ट जब आएगा तो जो रैंक आती है, ऑल इंडिया कोटा रैंक, स्टेट कोटा रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक एमबीबीएस सीट दिलाने में। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट की सीट की हम बात बाद में कर लेंगे। अगर आप नीट क्वालिफाई कर जाते हो, 200 नंबर 250 नंबर ले आते हो, तो भी आप प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस कर सकते हो, क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। हम ऐसे कॉलेजेस की बात करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनकी फीस बहुत कम है और जिसके लिए आप सालों से मेहनत करते हो। अब इसमें भी काउंसलिंग 2 फेज में होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा। लास्ट ईयर लगभग 535 पे भी बच्चों को एमबीबीएस अलॉट हुए थे। हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इस बार पेपर डिफिकल्ट था, ये सबको पता है, ठीक है। तो जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ जो मान के चलिए, अगर 25 में एक एवरेज बच्चा जिसने स्कोर किया था 630 नंबर, तो वही बच्चा इस बार स्कोर कर रहा है 590 नंबर, यानी कि लगभग जो है 30 से 40 नंबर कट ऑफ डाउन जाने वाली है, जो बिल्कुल क्लियर है। कहने को कोई आपको बोल दे कि आपको 400 पे एमबीबीएस मिल जाएगा, आप जनरल कैटेगरी से हो, सिर्फ आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनती है। अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको आसानी से एमबीबीएस मिलने वाला है। स्टेट कोटा में मिल जाएगा या फिर ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड तक जो गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट होती वहां तक तो मिल ही जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं बहुत क्लियर बात, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके नंबर 535 समथिंग है, मतलब 535 है या इससे ज्यादा है, मतलब 540, 45, 50, 55, तो आपको एक सीट मिल जाएगी। स्टेट में मिल जाएगी, ऑल इंडिया में मिल जाएगी, कैसे भी करके आपको एक सीट मिल जाएगी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बॉन्ड सर्विसेज होती हैं, एमबीबीएस की कट ऑफ कम जाती है, बट आपको वहां पर 4 ईयर बॉन्ड देना पड़ता है। तो किसी भी तरीके से आपको 535 से अधिक नंबर पे या 535 से नीचे ना हो, ज्यादा अगर है तो आपको एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर बात जनरल की हो गई। जनरल में ही कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे आप हैं और आपके नंबर 520 से ज्यादा है, 22, 24, 25, 520 प्लस है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं एमबीबीएस सीट लेने के। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके स्टेट कोटा में या फिर ऑल इंडिया कोटा में एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। और अगर गवर्नमेंट के साथ 2-4 नंबर अप एंड तो आपको सेमी गवर्नमेंट तो हर हाल मिल जाएगी।
जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। फिर ओबीसी की बात कर रहे हैं तो जनरल और ओबीसी में कट ऑफ का बहुत फर्क नहीं आएगा। मान के चलिए 5 से 6 नंबर, यानी अगर आपके नंबर 525 प्लस है, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग सीट मतलब आपको समझिए कि 100% कोई ना कोई सीट मिलने वाली है। अब कुछ बच्चे जनरल कैसे, कुछ बच्चे ओबीसी कैसे, उनका नंबर 515 है, 520 है, तो अभी आप निराश नहीं होइए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि सीट मिलना कंफर्म, जैसे रिजर्वेशन होता है ना कि एक को सीट कंफर्म हो गई, दूसरा वेटिंग में है, उसको भी मिल जाती है मैक्सिमम टाइम्स। तो 525 से अधिक नंबर के जो बच्चे हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। और यहां भी जो एक एनएसएल कैटेगरी आती है, जिनके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो उनको भी 515 से अधिक नंबर पे एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। इनको लगभग 27% रिजर्वेशन मिलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम, जो बच्चे आते हैं जनरल के बाद ओबीसी हो गया, एससी और एसटी की बात करें तो अगर आपके नंबर 400 से ज्यादा है, मतलब 395, 400, 410, 415, तो आप इस बार एमबीबीएस की एक सीट आपको मिल जाएगी आपके स्टेट कोटा में। यहां पर क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, एससी और एसटी के बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है। सीट रिजर्वेशन तो 755% ही मिलेगा, बट लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके रैंक पे निर्भर करेगा एससी के बच्चों के लिए। बट अगर आपके नंबर 400 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको एक कंफर्म सीट मिलने वाली है। और एसटी के बच्चों के नंबर अगर वो 380 से ज्यादा है तो उनको भी कंफर्म सीट मिल जाएगी। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं 190 नंबर, 200 नंबर, 250 नंबर, क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, जो हैंडीकैप बच्चे काफी कम मात्रा में होते हैं, तो इनको कंफर्म है कि सीट मिलनी ही मिलनी है। अगर वो नीट क्वालिफाई करके मतलब 150 प्लस पहुंच जाए, 5% सीटें बहुत होती हैं, बट 150 प्लस पे आपको मिल जाएगा। क्वालिफाई करने पे सेमी गवर्नमेंट के एलिजिबल आप हो जाएंगे। ये थी एक बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको बताई है। आपकी रैंक पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, कंपटीशन आपके रैंक से निर्भर करता है। काउंसलिंग में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं, नंबर मैटर नहीं करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही आपका एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगी, एंटी कैंसर की आ जाएगी, तो वहां पर और भी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।